सभी को राधे राधे। और हम लोग देख रहे थे एज बेस्ड क्वेश्चन, यानी ये हम लोग नया चैप्टर शुरू किया जिसमें आपको हम लोग लगभग 19 क्वेश्चन बताएं। आज चलेंगे हम लोग, सही 18 क्वेश्चन बताए तो हम चलेंगे, आज हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। ठीक है ना, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठंड लगने का टोपी हम लोग लगा लिए हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्या आपसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19, देख लीजिए आपको। एक वर्ष पहले ए की आयु बी ए की आयु का बी की आयु का अनुपात से अनुपात 4:3 था। यानी आज से कितने वर्ष पहले? एक वर्ष पहले। वर्तमान पहले रखिए। वर्तमान में एक बंदा ए है, एक बंदा आपका बी है। इसको जो अनुपात होगा ये वर्तमान मान ली बेस बना दिए। यहाँ से कितने वर्ष पहले? एक वर्ष पूर्व की कहानी चल रही है, यानी आज से एक वर्ष पहले, एक वर्ष पहले उसका अनुपात कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 4:3 दे रखा, यानी अगर ए 4 था तो बी 3 वर्ष था। आगे फिर बढ़िए, बोल रहा है तो अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद यानी वर्तमान से 3 वर्ष बाद, आगे बढ़ना है। 3 वर्ष बाद अनुपात दे रखा 6:5, यानी दे रखा है 6, एक का दे रखा है 5, ये हो गया 6:5। 3 वर्ष बाद का कहानी। तो अब से 9 वर्ष बाद ए और बी से संबंधित आयु का अनुपात, यानी पूछा जो जा रहा है वर्तमान से 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद की जानकारी आपसे मांगा जा रहा है। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। इससे पहले वाले चैप्टर में वो पहले क्लियर कर चुके हैं कि जब भी एज गैप हमेशा क्या था, बराबर होता है, चाहे पास्ट में चले जाए, चाहे फ्यूचर में चले जाए, चाहे प्रेजेंट में, ठीक ना। एज गैप 2% का ऑलवेज भी इक्वल। आज से 100 साल पहले जाए चाहे 1000 साल बाद में जाए। यहाँ देखिए एज गैप 1 का, यहाँ देखिए एज गैप 1 का है, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है आपको। एज गैप बराबर हो गया, बराबर कर लेते। यहाँ देखिए 3 से 5 होने में 2 यूनिट बढ़ा। कितना बढ़ा? 2 यूनिट। 2 यूनिट बढ़ने के लिए देखो कितना वर्ष लगता है, 1 वर्ष पहले लगा और फिर 3 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष। 2 यूनिट बढ़ने में उसको 4 साल लगता है। अब बताइए 1 यूनिट इसको कितना लग जाएगा? 2 इयर्स कंप्लीट हो गया। अब बताइए ये दे रखा आपका आज से 1 साल पहले, तो 1 यूनिट बराबर 2 साल, तो 4 यूनिट बराबर 8 साल, और 1 यूनिट बराबर 2 तो 3 बराबर 6 साल। यानी आज से आप 1 साल पहले एक व्यक्ति था 8 साल का, एक था 6 साल का, तो अभी कितने का हो जाएगा? एक हो जाएगा 9 साल का, एक हो जाएगा 7 साल का। तो अभी से कितने साल बाद की बात कर रहा है? 9 साल बाद। तो 9 ये हो जाएगा अभी 9 साल के, तो 9 साल बाद आप कितने साल हो जाएंगे? 18 साल के। 18 साल के। उसके बाद देखिए अभी आप 7 वर्ष के हैं, तो अगले आने वाले 9 वर्ष के बाद आप कितने हो जाएंगे? 9 7 16 वर्ष। बस इसको रेशियो में बदल देना है। इसका था 9, इसका था 8। अब घटने वाला नहीं, यानी 8 अनुपात, तो 9:8 हो जाएगा ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी आपका सही आंसर। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 को, और आज इस लेसन हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये रहा। बोल के देखिए, बोल रहा है
पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाता है। उनकी शादी के समय उनके आयु का अनुपात 4:3 था, तो उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी की, यानी शादी का टाइम पूछ लिया। देखिए वर्तमान आयु दे रखा है ना, देखिए वर्तमान के लिए ले चलते आपको। वर्तमान वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ का दे रखा है। ये काट के किधर कैसे हम हट हट कितना दे रखा है? हटता है बोलो 5 अनुपात, वर्तमान 5:4 दे रखा है। बोला आज से 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, यहाँ से वर्तमान से 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या करना है? इसका आयु दे रखा है, कितना हो जाता है? 6:5 हो जाता है। कितने साल में? 6 साल में। ठीक। उसके बाद देखिए उनकी शादी के समय उनकी आयु 4:3 था। कितना था? 4:3 था। यानी कि अभी वर्तमान जो आयु दे रखा है सुनो, तो ये शादी पहले हुआ होगा, तो ये रखा कितना? 4:3, यानी जिस टाइम उसका शादी हो तो उस टाइम देखा था 4:3 में। अब देखिए हम लोग यहाँ से निकालेंगे सभी के बीच, देखिए गैप तो सेम है। यहाँ 5 से 4, 4 से 3, 6 से 5, यानी प्रत्येक जो दे रखा है एज का रेशियो क्या है? गैप सेम है, गैप है, बराबर है। यहाँ देखिए 1 यूनिट बढ़ने में कितना साल? 6 साल लगता है, यानी यहाँ 1 यूनिट बढ़ने में 6 साल। इसके लिए 1 यूनिट इक्वल्स टू 6 ईयर। अब बताइए वर्तमान से पहले जब शादी उस टाइम देखिए 3 से 4 बढ़ने में भी 1 यूनिट बढ़ता है, यहाँ भी 1 यूनिट। अब बताइए आपको पहले बता दीजिए जब एक निकालते हैं क्या हमेशा बराबर ही होता है, हर जगह तो बराबर होता है। यहाँ जब 1 यूनिट 6 निकला तो यहाँ भी क्या एज गैप 1 का है, यहाँ भी 6 होगा। अब बताइए 1 बराबर 6 यूनिट। अभी देखिए वर्तमान में पहले निकाल लेते हैं, तो अभी देखिए वर्तमान कितना हो जाएगा? 1 बराबर 6 तो 5 बराबर 30 साल, 1 बराबर 6 तो 4 बराबर 24 साल। अभी अब 30 साल के हैं, तो आज से कितने साल पहले 1 यूनिट, यानी 1 साल पहले, 1 यूनिट यानी 1 साल पहले। अच्छा एक एक यहाँ से 1 यूनिट में कितना साल? 6 साल तक। अभी 30 साल के बाद से 6 साल पहले कितने हो जाएंगे? 24 वर्ष। और इस वाइफ जो उनका कितना हो जाएगा? 24 में से 6 घटा लीजिए, 18, यानी हस्बैंड और वाइफ का जो रेशियो हो जाएगा 24:18 हो जाएगा। यानी 20 का आंसर हो जाएगा आपका 24:8। अच्छा पूछा कितने वर्ष पहले, यानी ये आपको निकालना भी नहीं था, यानी 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले शादी हुआ था। ये आपका आंसर हो गया 20 नंबर का। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। अब बोल रहा है 5 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:5 था, यानी आज से कितने साल पहले? 5 साल पहले। पहले वर्तमान में चलेंगे, 2 कॉलम बना लिए, एक ए का एक बी का, यानी ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। कितने साल पहले की बात चल रहा है? 5 साल पहले।
यहाँ से 5 साल पहले, 5 वर्ष पूर्व पहले अनुपात दे रखा है 4:5। अगर ये 4 वर्ष है तो भी 5 वर्ष। उसके बाद आगे बढ़िए। अब 5 वर्ष बाद ए और बी के आयु का अनुपात 6:7 हो जाएगा। यानी आज से फिर कितने वर्ष बाद है? 5 वर्ष बाद। यहाँ से फिर 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद हो जाता है अनुपात 6:7। 6:7 हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ भी एज गैप, जो रेशियो का जो गैप है कितना का? 1 का है। यहाँ भी 1 का है, यानी 1 यूनिट है। यहाँ देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक आने में 5 से 7 बढ़ने में इसको कितना साल लगता है? 2 यूनिट। यानी 2 यूनिट बढ़ने में इसको लग जाता है 5 साल, और 5 साल 10 साल लग जाता है। तो 1 यूनिट में कितना लगेगा जी? 5 वर्ष। 5 वर्ष। आपसे पूछा क्या है? उसके बाद आगे बोल रहा है ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। उससे पहले भी दे रखे, यदि वर्तमान में सी बी से 10 साल छोटा, यानी सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है। यहाँ अगर हम लोग बी का निकाल लें तो सी अपने आप निकल जाएगा। यानी कि 1 यूनिट बराबर 5 वर्ष, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25 वर्ष, और 4 बराबर 20 वर्ष। यानी आज से 5 वर्ष पहले ये था 20 वर्ष, तो अभी कितना हो जाएगा? 20 और 5 25 साल का। और आज से 500 वर्ष पहले आप बी व्यक्ति था 25 साल का, भी हो जाएगा 30 साल का। हो गया, वर्तमान आयु निकल गया। उसके बाद देखिए सी और एक रिलेशन दे रखा है। सी जो है बी से 10 साल छोटा है, तो बी की देखिए आयु कितना है अभी? 30 साल। तो सी का कितना हो जाएगा? सी के बराबर हो जाएगा 30 साल माइनस 10 साल। ये छोटा है, कितना हो जाएगा? 20 साल। यानी सी जो व्यक्ति है, सी नामक व्यक्ति, वह अभी 10 साल का। सी व्यक्ति कितने साल का है? 10 साल का है। सॉरी, सी जो है 20 साल का निकला। सॉरी, सी जो निकला आपका 20 साल का निकला है। तो पूछ रहा ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात। तो ए की जो वर्तमान आयु और सी की जो वर्तमान आयु, उसका अनुपात आपसे पूछा जाता है। एक देखिए वर्तमान आयु कितना है? 25 वर्ष, और सी के निकाले हैं 20 वर्ष। तो लिख दीजिए, कटे 5 25 25, 5 चौका 20, यानी 5:4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 21 का। इस तरह से 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको हम लोग आज ही कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, बोला जा रहा है आपसे 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। यानी अगर ये प्रेजेंट का है तो कितने साल पहले? ये कहानी आपका 8 साल पहले की। 8 वर्ष पहले कितना अनुपात था उसका? 5:7। एक था 5 का, दूसरा था 7 वर्ष का। अब बोल रहा है अब से 8 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 8 वर्ष बाद, नीचे आना 8 वर्ष बाद की कहानी चलना है। अब ये अनुपात दे रखा है कितना? 9:11 दे रखा है। यानी ये हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 11। अब देखिए एज गैप, पहले सबसे पहले आपको ढूंढना एज गैप। यहाँ देखिए एज गैप 11 और 9, 2 का, यहाँ 5 और 7, यहाँ भी 2 का, यानी 2 यूनिट का गैप है। गैप बराबर हो गया। गैप बराबर होने के बाद हम लोग देखते हैं ये 7 है, 7 से कितना हो गया? 11 हो गया। 7 से 11 होने में कितना यूनिट बढ़ा? 4 यूनिट बढ़ा, यानी 4 यूनिट। 4 यूनिट बढ़ने के लिए, 7 से 11 होने के लिए इसको कितना साल लगता है?
8 साल ये, 8 साल ये, 16 साल। 16 साल में कितना बढ़ता है? 4 यूनिट बढ़ने में इसको लगता है 16 वर्ष। 1 यूनिट बढ़ने में लग जाए कितना? 4 वर्ष। अब देखिए यहाँ से हम लोग निकालेंगे प्रेजेंट पास्ट जो पूछा जाए। यहाँ से पहले हम लोग निकाल लेते हैं प्रेजेंट का। अब बताइए 1 यूनिट बराबर 4, 5 बराबर कितना हो जाएगा? 20 और 7 बराबर 28। आज से 8 साल पहले आप थे 28 साल के, अभी कितने साल को जाएंगे? 28 प्लस 8, 36 साल के। आज से 8 साल पहले आप थे 20 साल, तभी हो जाएंगे आप 28 साल के। वर्तमान एज निकल गया। उसके बाद देखिए आगे बोल रहा है यदि सी की वर्तमान आयु 20 से 13 वर्ष कम है। सी की जो आयु है ना 20 से 13 वर्ष कम है, निकाल लीजिए। देखिए बी का आयु कितना है? ये हो गया आपका, ये आपका बी हो गया। बी की आयु अभी 36 साल है। 36 में से 13 घटा लीजिए तो 3, 2, 23 साल, यानी सी का उम्र हो गया 23 साल। आगे बढ़िए अब। और बोला और डी की वर्तमान आयु ए से 8 वर्ष कम है। डी नामक जो व्यक्ति है ए से कितना वर्ष कम है? 8 वर्ष। तो ए में 8 क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। एक देखिए वर्तमान अभी कितना 28 साल का है, माइनस 8 कर लेंगे, यानी डी का आयु हो जाएगा 20 साल। डी का आयु हो गया 20 साल। अब क्या पूछा? सी और डी के आयु का योग ज्ञात करना। तो सी निकल गया, डी निकल गया, तो योग निकले सी प्लस डी बराबर 20 प्लस 23, 43, यानी आंसर हो जाएगा आपका 43। क्वेश्चन नंबर 22 का। फिर आज का हम लोग चला है क्वेश्चन नंबर लास्ट 23। इसका हम लोग इसका क्वेश्चन और भी करेंगे। अगर आपके पास जो भी बुक है उससे बनाइए और प्रोसेस को फॉलो करते हुए बनाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, यानी प्रेजेंट में फादर प्लस सन का जो योग है कितना? 52 ईयर्स है। लिख दिए, आगे बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बोल रहा है पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, यानी फादर प्लस सन इक्वल्स टू 52 ईयर्स। उसके बाद सेकेंड लाइन बोल रहा है आपसे 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद बताइए अगर अभी पुत्र का उम्र s साल है और पिता का उम्र f है, तो आज से 4 साल बाद तो 4 4 ऐड हो जाएगा, तो पुत्र कितना हो जाएगा? s प्लस 4, पिता को जाएगा f प्लस 4। निकल गया। उसका जो बोल रहा है पुत्र की आयु जो है पिता का चौथाई है, यानी पुत्र की जो आयु है क्या है? अगर पिता का चौथाई भाग है, पिता के अगर 1/4 से भाग देते हैं या गुना कर देते हैं, क्या हो जाएगा? पुत्र के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ एस और एफ, यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एस बराबर क्या लिख सकते हैं? 52 माइनस एफ। इसी इक्वेशन को ये हम लिख सकते हैं बिल्कुल, यानी अब एस के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 52 माइनस एफ। एस जहां लिखिए 52 माइनस एफ प्लस 4 बराबर एफ प्लस 4/4। 52 प्लस 4 56। 56 माइनस एफ बराबर हो जाएगा एफ प्लस 4/4। इधर कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 6 चौका 24, 4 बाकी 2, 5 चौका 20, 2 22 माइनस 4 एफ बराबर एफ प्लस 4।
देखिए 4 इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, तो 224 में से 220 बराबर। ये देखिए 4 क्या माइनस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4f प्लस f तो 5f, और कटेगा देखिए 5 चौका 20, 5 चौका 20, यानी f बराबर हो गया कितना 44 साल। f बराबर 44। पूछा क्या है, तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु तो पहले निकाल लें। देखिए अगर f बराबर 44 है, f प्लस s बराबर क्या होना चाहिए 52 वर्ष होना चाहिए। अकेले जब पिता 44 साल का है तो उसका पुत्र का कितना हो जाएगा, तो पुत्र का हो जाएगा 52 माइनस 44, 8 साल, यानी उस टाइम उसका पुत्र कितने साल का था 8 साल का। अब पूछा पिता और पुत्र और पिता का आयु का अनुपात, देखिए वर्तमान आयु का था फादर, सॉरी पहले लिखा है सन है, पहले सन रेशियो फादर। पूछा सन का एज कितना 8 साल, और फादर का कितना, फादर निकला 44, तो 44 लिख दीजिए। अब यहाँ से इसको काट लीजिए, 4 से 4 दूनी 8 4 से 11 बार, यानी सन रेशियो फादर हो जाएगा आपका 2:11। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया 23 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 1 मिनट। अच्छा 10 वर्ष बाद पूछा, यहाँ नहीं 10 वर्ष बाद का निकालना है, 10 वर्ष बाद की कहानी। देखिए अभी अगर पिता है 44 साल का, तो पूछा किसका, पुत्र और सन और फादर का 10 साल बाद की। अभी देखिए सन है 8 साल का, सन का निकला 8 साल, ये मिटा देना, ये नहीं लिखना है, ये नहीं पूछा गया है। सन का भी 8 साल है, 10 साल बाद कितना हो जाएगा 18 साल अनुपात। अभी पिता है 44 साल, 10 साल बाद 54 का हो जाएगा। यहाँ से देखिए कटेगा 18 या 54, एक ही बार में 3 बार में कट गया, यानी 1:3 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 23 का। इस तरीके से आपका 8 बेस्ट क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हुआ। किसी भी क्वेश्चन का आप किसी भी बुक का ए से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, और कहीं दिक्कत होता है तो आप क्या कीजिए इसका सोल्यूशन क्वेश्चन भेजिए, ताकि हम उसको आपको हेल्प कर सके। चलिए क्लास यहीं रुकते, धन्यवाद।